बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। इस दिन माँ की पूजा विधिवत तरीके के करने से सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि चंद्रमा की रात को चंद्रमा की चांदनी में अमृत की वर्षा होती है। यदि खुले आसमान में खीर रखने का विधान है, ये माना भी जाता है और माना नहीं जाता है, सच भी है कि इस दिन यदि खीर को रात भर खुले आसमान में चंद्रमा के नीचे रखा जाए तो उसमें अमृत मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। और इसकी विशेषता भी है कि खुले आसमान में रखकर खीर सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और कहा जाता है कि यदि चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोया जाता है तो आँखों की रोशनी बढ़ती है। ये प्रतिवर्ष बचपन में हमने भी किया था और ये सच भी है। ये परंपरा विज्ञान पर आधारित है। प्रति मास की पूर्णिमा की तरह इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। पंचामृत बनाया जाता है, फल श्रद्धानुसार फल और पंजरी का भोग लगाया जाता है, कथा कही जाती है और आरती की जाती है। ये तो सुबह होता ही है। शाम के समय वही खीर बनाई जाती है। पहले से खीर बनाकर ठंडी करके उसको रख लिया जाता है और उसका रात भर चंद्रमा की रोशनी में उसे रखा जाता है, जो कि अभी भी प्रचलन में है। अभी सब लोग, मेरे ख्याल से सभी लोग घर में करते हैं और इसको करते हैं, सफ़ेद खीर ही बनाते हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी विष्णु जी को सफ़ेद वस्त्र से अलंकृत किया जाता है, सफ़ेद फूल की माला चढ़ाई जाती है, उनको सब चीज़ सफ़ेद ही समर्पित की जाती है। मानना है कि अमृत मंथन हुआ था तब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, उसी स्वरूप को सामने रखकर उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके पीछे एक कथा भी है, जो कि इस तरह से एक साहूकार था, उसके 2 बेटियां थीं। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा के दिन वो विधि विधान से उसका पूजन करती थी, व्रत करती थी। बड़ी बेटी उनके प्रति बहुत समर्पित थी, पर छोटी बेटी व्रत जरूर करती थी पर पूरे विधान से नहीं करती थी। बड़े होने पर उनकी साहूकार ने शादी कर दी। अच्छे घर में दोनों की शादी हुई थी। बड़ी बेटी तो अपना उसी तरह से निभाती रही विधान को, पर छोटी बेटी उसी तरह से आधा अधूरा करती रही। तो जब उनके बच्चे हुए, संतान प्राप्ति हुई, बड़ी बेटी तो अच्छी तरह से सब बच्चे भी हुए, उसके समझदार हुए, सब हुए, पर छोटी बेटी इस सुख से वंचित रही, क्योंकि जैसे ही उसके बच्चे होते थे वो तुरंत मर जाते थे। तो इसका असर बाद में जब उसने किसी ब्राह्मण से पूछा तो पता लगा कि वो अधूरी पूजा करती है। इसलिए ये है, यदि वो संपूर्ण किसी भी व्रत करने वाली से इसका फल प्राप्त करे तो उसको ये इससे दूर हो सकती है। तो उसने एक दिन करा, अपनी जब फिर बेटा हुआ उसके, फिर से वो मर गया तो उसने उसको रख दिया और अपनी बहन को बुलाया, उसको उस पर बैठाया। जैसे ही उसका लहंगा उससे छुआ तो वो जीवित हो चुका, रोने लगा। बड़ी बहन डर गई कि ये क्या हो गया। उसने कहा, तूने मेरे पर मारने का अपराध लगाया। उसने कहा, नहीं बहन, आपकी पूजा के प्रति मैं बहुत समर्पित हूँ, इसीलिए आपसे ये काम करवाया, मेरा पुत्र जीवित हो गया। उसी समय से ये हो गया कि संतान प्राप्ति के लिए लोग सत्यनारायण कथा करने लगे हैं। जैसा पहला हुआ वैसा किसी का ना हुआ, जैसा बाद में हुआ वैसा सबका हो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।